साल हो गए हैं, मेरी हालत देख लें आप, इस शख्स की वजह से हुई है। मेरे खिलाफ ही प्रोपोगंडे बनाए जा रहे हैं, मुझे मार डालने की साजिश की जा रही है, मुझे स्लीपिंग पिल्स दी जा रही हैं, मुझे मारा पीटा। फिर इनका जो बड़ा भाई है उसकी वॉइस मैंने सुनी, उन्होंने कहा ये क्या चाहती है, ये क्या चाहती है जी। इस बगैरत ने अपने भाइयों के पीछे जाके मुझे थप्पड़ मारे उधर। मैं भी यही चाह रही कि मैं इन्हें खाद ना मारा, इन्हें बारे बार में फारे करा कि इन्होंने गलत करे कि अपने खून वास्ते मुखलस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की एक बड़ी अदाकारा जिसने दर्जनों टीवी ड्रामे भी किए, फिल्में भी की, कमर्शियल भी किए। आज ये इस हाल में क्यों, जानते हैं अदाकारा ज़ारा नूर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जब मैंने शादी की थी तो उस टाइम कोरोना का टाइम था और मेरा काम अरूज पे था। मेरे उस टाइम पे मेरी फिल्म थी गोलगप्पो, वो मैंने की थी। ठीक है, तो जैसी मर्जी चाहे मैं आपको शर्तें लिख के देने के लिए तैयार हूँ, बल्कि घर में लाहौर में तामीर करवा के दूंगा, आप ये लिखवाएं। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हक महर मेरा था 5 तोले और 5 तोले मेरा जेवर था और 5 लाख रुपया नकद है और 50,000 रुपया जेब खर्च था। इन शराइत के तहत ना मेरा निकाह इनसे हो गया। जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ और मेरी बच्ची पैदा होने वाली हुई है, तो उस टाइम पे इनके पास कुछ भी नहीं था, ना इनके पास तो सारा कुछ आपने ले लिया था? नहीं सर, मैंने नहीं लिया था, वो रेंट के, वो सब कुछ गाड़ी और वो जो मामला थे ना वो रेंट के थे। कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सब कुछ इनकी मर्ज़ी से हुआ, हर चीज़ इन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिख कर दी। फिर ये स्टिल बैठ के ना खाना शुरू कर दिया। मेरे मुझसे कारोबार के लिए 5 लाख ले रहा है, कभी 10 लाख। जी, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं जेवर उठा के दे रही हूँ इसको, वो जेवर ये बेच रहा है मुसलसल। ये इंसान ना, मुझे आज 3 साल हो गए हैं, मेरी हालत देख लें आप, इस शख्स की वजह से हुई है। अब मेरे खिलाफ ही प्रोपोगंडे बनाए जा रहे हैं, मुझे जैसे एक बंदे से जान छुड़वाते हैं ना, वैसे मुझसे जान छुड़वाने के प्रोपोगंडे विद फैमिली बना रहे हैं, मुझे मार डालने की साजिश की जा रही है, मुझे स्लीपिंग पिल्स दी जा रही हैं, सिर्फ इसलिए। ये जो आप पर ये तशद्दुद के निशान है, ये किस चीज़ के? ये निशान है, ये मुझे मारा है इन्होंने। ये देखें, मैं कौन सा अपने जिस्म का हिस्सा दिखाऊं जहां पे इन्होंने मुझे नहीं मारा। ये किसने मारा है? मेरे हस्बैंड ने मारा, और जब मुझसे बच्ची छीन के ले गया, सिर्फ इसलिए कि इसको किसी वकील ने मशवरा दिया कि तुम्हें यह हक महर नहीं देना पड़ेगा, तुम बच्ची ले जाओ और निकाहनामा जो पड़ा हुआ वो भी ले जाओ, और तुम बोल देना कि इसको नोटिस भेज के कि वो सब फेक था। मैं जब इनके घर गई हूँ अपनी बच्ची को लेने के लिए, 3-4 दिन मुझे मेरी बच्ची को कुछ पता नहीं था, इन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं था। क्या लेके गया बच्ची? मुझे मार पीट करके लेकर गया, बच्ची छीन के लेकर गया। अच्छा, मुझे मारा पीटा। फिर नाजरीन, शोबिस की अदाकाराओं के बारे में अक्सर सुनने को मिलता है कि उन्होंने इस बंदे से सब कुछ ले लिया, खा लिया, अब वो बंदे को भगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही निकला। तो फिर जब बच्ची ले गया तो फिर बच्ची वापस कैसे आई? मैं घर में थी, मेरे पास ना वो जो झगड़ा हुआ था तो इनका फ़ोन मैंने छीन लिया था। ठीक है, जब इनका फ़ोन मैंने छीना ना तो उसमें रिकॉर्डिंग्स थी इनकी ना, वो ऐसी रिकॉर्डिंग्स थी कि मैं जब कमरे में बैठी मैंने ऐसे मोबाइल को खंगालना शुरू किया, तो वो जब रिकॉर्डिंग्स निकली, आप बिलीव करेंगे कि मेरी रूह कांप गई। उसमें मेरे साथ प्रोपोगंडा नहीं कर रहा था ये शख्स, अपनी जो छोटी सी बच्ची है उसके साथ प्रोपोगंडा कर रहा था ये। वो क्या? वो ये कि अपने भाइयों से मिलकर मेरे ऊपर तावीज़ करवा रहा है, मेरे ऊपर मुझे कह रहा है कि किसी तरीके से मैं आपको सुना भी दूंगी इसी प्रोग्राम में ना, और इसने कहा कि इसको किसी तरीके से मैंने जान छुड़वानी है, मेरी किसी तरीके से ना इस औरत से जान छूट जाए। ठीक है, फिर मैंने इनकी ये भी वॉइसें सुनी कि अपनी बीवी के साथ जो इसकी मुशावरत कर रहा है कि बच्ची, मैं किसी मजबूरी की वजह से इसके साथ हूँ, मुझे एक बार इससे जान छुड़वा लेने दो, फिर उसके बाद जो है ना मैं इधर प्रॉपर आ जाऊंगा। ये किसको कह रहा है? ये अपनी वाइफ को कह रहा है। तो वाइफ आगे से क्या कह रही है? वाइफ आगे से कह रही है कुछ भी हो जाए मैं तेरा बच्चा नहीं रखांगी, मैं तेरा बच्चा, जो इनकी पोठवारी जुबान है ना,
वो कह रहा है कि तू सकी ते हो आदे मैं उत्थे आके कहंदी आए क्यों नहीं ते कहंदा है कि मैनू बच्ची दा मसला है आखे बच्ची हले उत्थे ते मैं आ नहीं सकदा ते ओ आदि कुछ भी होवे ना तुसी जेड़ा ना बच्चा मैं थोड़ा नहीं रखना ओ आदा मैं तेनू आखदा भी नहीं पिया तू मेरा बच्चा रख। इतना घटिया इतना बगैरत इंसान है कि अपनी ही औलाद को ये कह रहा है कि मैं उसको नहीं मतलब लाना चाहता अपने ही घर में। और सबसे बड़ी बात इनका जो बड़ा भाई है उसकी वॉइस मैंने सुनी, उन्होंने कहा ये क्या चाहती है, ये क्या चाहती है जी, ये इनकी खुलम खुला आवाजें हैं कि ये आखिर चाहती क्या है। ये मुझे कह रहा है कि ये बड़ी चालू और इनका एक ग्रुप है। इसका भाई कहता है कि तुम इसको सिखाता है कि जब भी कहीं बात हो ना तुम कहना कि इनका एक ग्रुप है, वो ये ग्रुप इसी तरह शादियां करता है और इसी तरह जो है ना लोगों से ना लूट मार करते हैं। मैंने कहा चलो मैंने तो की, जो यूके वाली की थी इसने, हालांकि मेरी ये फर्स्ट शादी है। आपकी पहली शादी? जी मेरी पहली शादी है और उस शादी ने मुझे बर्बाद कर दी है। मैं उनके घर चली गई हूँ, मैंने कहा कि मुझे ना मेरी ना बच्ची चाहिए। अच्छा। तो इन्होंने झूठ बोल दिया था कि बच्ची तो इस तरह घर में है ही नहीं। तो मैंने ना वहाँ पे जब अंदर इंटर हुई तो इसके भाई ने ना मुझे धक्के दे के पीछे कर दिया और मेरे ऊपर हाथ उठाया, मारा आपको? मुझे और मेरे ऊपर हाथ उठाया, साथ साथ मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। और इसके मेरा जो शौहर था बाद में बच्ची को लेकर बाहर आया, इसके पूरे खानदान वाले जितने बंदे थे उस मोहल्ले में वो खड़े थे। आप उसकी सीसीटीवी फुटेज निकाल लें, उस टाइम पे इन्होंने एक औरत को इतनी गंदी गलीज गालियां दी। इस बगैरत ने अपने भाइयों के पीछे जाके मुझे थप्पड़ मारे उधर मेरे गली में। जी गली में। फिर उधर मैंने 15 पे कॉल की, लेकिन 15 पे मेरी कॉल के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी ने नहीं पूछा कि आपने क्यों मारा, क्योंकि उनके जो मोहल्लेदार थे ना वो जाहिर सी बात है उनके अपने थे, मैं तो उसमें नहीं थी। वो तो कह रहे थे कि किसी तरह से जांच, वो अपने भाई को मोहल्ले में खड़े होकर थप्पड़ मारे और कोई आगे ना आया आपको बचाने के लिए? वो बल्कि खुद इनके साथ मिलके धक्के दे रहे थे कि आप जाएं इधर से बच्ची लें और निकले। कैसे ज़रा हो सकता है कि एक मोहल्ले में खड़े हैं थप्पड़ मारे? ये आप उस पर इल्जाम लगा रही हैं या ये हकीकत है? ये हकीकत है। आप उसकी सिटी फोटेज निकाल लें उनके मोहल्ले की, आपको खुद पता चल जाएगा। वहाँ पे 15 पे कॉल हुई है, 15 पे कॉल के दौरान जो है ना वो पुलिस आई है, उन्होंने फिर जो है ना प्रोटेक्ट किया और मैं बच्ची को लेकर घर आई। वरना ये पता नहीं उस दिन इनका प्रोपोगंडा ये था कि ये इस घर में ना आए। पहले तो मेरी आप बात सुन लें, मैंने शादी की थी, मैंने खुद तो इसके गले नहीं पड़ी थी, मेरा तो उस टाइम उरूज था जब मैंने शादी की थी। मुझे इस बंदे की क्या जरूरत थी? अगर गलत किया तो इस बंदे ने मेरे साथ किया ना, एक लालच के तहत। जो घर में बैठी है आज ये अपने कह रहे हैं कि वो मेरे जी चाचा की बेटी है और मैं उसके साथ बगाड़ नहीं सकता। ठीक है, एक बीवियां तो एक जैसी ही होती है ना, चाहे बाहर की हो या घर की हो, लेकिन इनका मामला ये, इसका भाई कह रहा है ऐसा शादी नू ना असी अपने अंदर नहीं मारना। अगर सोच दी ना कि साडे खानदान च जगह मिलेगी, असी इस शादी नू अंदर नहीं मारना। मेरे शराबज़ादी को अपने जगह देनी, मेरे शोहर उसको कह रहा है अब कुछ भी हो जाए, कहता मैं खुद ਇਹਦੇ ਕੋਲ जान छुड़वाना चाह रहा। मैं भी यही चाह रहा कि मैं इन्हें घर ना मारा, इन्हें बारे बार में फारिग करा। जो मेरे नाल कीता सी कि उधर ऐ सारी शरायत रखी सर, घर दे दावे दो मेरे नाल कीते सर, आज सिर्फ अपने आप ਨੂੰ बचा रहे या मैनू मारन दी कोशिशां कर रहे ने। सिर्फ इन्हां ਨੂੰ बच्ची दा भी एहसास नहीं है, जिहड़ी उन्हां दे घर बच्ची उन्हां दे खानदान दी बच्ची है, जिहड़ी मेरी बच्ची है वो मेरी है। फिर सुनो, ए बच्ची नूं लैके जाते रहे, इहदां दी रिकॉर्डिंगां मौजूद ने मेरे कोल। ए बच्ची नूं लैके जाते रहे, इहदा भरा कहंदा पिया ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। मैं जाहिर है मैं कह कि बच्ची घर लैके जा, जाहिर गल ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਾਦਕੇ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ। अगर बाप जा सकता है तो बच्ची भी तो जा सकती है। कहंदा ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ कि बच्ची ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆ, मैं बाहर गली च लैके बच्ची ਨੂੰ 2-3 घंटे बैठ जाऊंगा, तू जाके अपनी बीवी बच्चे ਨੂੰ मिल के 2-3 घंटे वापस आ जाए। खुदा ए वेखो मेरी चोली है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मैं ऑन कैमरा कहनी है कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ करे कि अपने खून वास्ते मुखलिस नहीं है। अगर उस बच्ची का की कसूर है छोटी दा कि ओदा हक नहीं है कि उन्होंने इंसाफ मिल सकता? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे शोबिस की अक्सर अदाकारों के साथ ऐसा होता है, शादी तो हो जाती है लेकिन उनके मुआशके जो है वो अपनी जगह पर जारी रहते हैं, इसी वजह से तो अमर भागा नहीं? मैं तो इतना अर्सा बाहर ही नहीं निकली हूँ। आप जहाँ से मर्जी पूछ लें, किसी जगह से भी मेरा कोई रिकॉर्ड ऐसा हो, मैं तो जाती थी इसके साथ, आती भी इसी के साथ थी।
अब इसने क्या क्या बताया लोगों को, अपने घर वालों को, ये इसको पता होगा। लेकिन जो ऑनलाइन काम करती थी ना सर जी, वो भी मैं इसी की मर्जी से करती थी, यही मुझे फोर्स करता था, वरना कौन माँ है जो अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के काम करेगी। मैं सारी सारी रात बैठ के ऑनलाइन काम कर, ये इंसान नहीं है जो सांप मेरे घर में रहकर, मेरे साथ रहकर मुझे डसता रहा। देखिए इतना साल आपके साथ रहा तब तो ठीक था, अब आप कह रही हैं वो सांप था, तो ये सारे इख्तलाफात की आखिर वजह क्या बनी? सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि कमाता ये वैसे नहीं था, मुझे पता चल गया था कि इसने कमाना नहीं है। मैंने बड़ा तिल लगाया, बड़ा जोर लगाया कि ये कमाए। तो फिर इसको मैंने कहा कि एक काम ऐसे हो सकता है, जाहिर सी बात है अगर तुम मैनेज नहीं ना कर सकते तो मैं काम करती हूँ, मैं करूँगी काम। जी, वैसे भी मैं खाली हो चुकी थी, इसको खिला खिला के पैसे दे, कम से कम मैंने 30-35 लाख रुपए इस बंदे को खिलाया है। 2-2 लाख करके, 3-3 लाख करके ये बंदा आहिस्ता आहिस्ता लेता रहा। जब इसको अब एंड पे आके मैंने कहा कि देखो आपके घर उधर 15 साल की बच्ची है, ठीक है आप उसको रखो, एक बच्ची उधर है एक बच्ची इधर जी, एक बच्ची इधर है। तो मैंने इसके भाइयों को कहा, वो कहते थे कि 2 दिन इधर रहे और 2 दिन उधर रहे। मैंने कहा ठीक है आप रखो इसको 2 दिन उधर, लेकिन मुझे आप फिर घर का ये निज़ाम कैसे चलेगा? ये नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता से चल रहा था, मेरे साथ बिल्कुल ठीक था। मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसे था जैसे मीठी छुरी नहीं होती, कि पता था ये मेरे खाने का जरिया है। और मुझे ये कहता था कि हालात जैसे भी हों मैं चल रहा हूँ साथ, बस तुम कमाओ और खिलाओ, मेरे से होता नहीं है, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा मेरी बात सुने, आप अगर उस घर में उसको लेकर आए हैं तो मुझे भी लेकर फिर उधर ही बिठा दे, मेरा भी कोई बोझ कम कर दे, ठीक है मैं आपके घर में जाकर बैठ जाती हूँ, मैं भी दाल रोटी खा लूँगी जहाँ पे वो दूसरी खाएगी। कहता तुम्हारी औकात है उसके साथ रहने की? और ये उसमें भी कह रहा है, कहता अपने भरा नूं इहदी औकात नहीं हैगी, मैं सिर्फ ये कोई जान छुड़ाना चाहना, मेरे को गलती हो गई है।